नमस्कार, मैं ओके कॉर्बेट एक बार फिर आपके समक्ष। तो दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक अनसुनी कहानी, अनसुना एक किस्सा, एक भालू के साथ मेरा एनकाउंटर। बात उन दिनों की है जब मैं 13 साल का था और मैं एक पेड़ पे, तेंदू के पेड़ पे मैं ऊपर करीब 17-18 फीट 20 फीट ऊपर, और भालू पेड़ के नीचे ऐसे चक्कर लगा रहा था। तो ये आप समझ सकते हैं ट्रिगर इस स्टोरी का। तो 13 साल का एक बच्चा जंगल में तेंदू खाने गया तेंदू खाने, और भालू के साथ एनकाउंटर। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सा। तो मैं ओके कॉर्बेट, तो ऑब्वियसली जिम कॉर्बेट में ही स्कूल, हमारा जो एक स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर, उसमें मैं पढ़ता था। उस वक्त मैं 6 में मेरा दूसरा साल था, 6 में सेकंड ईयर, 6 में था, 6 में 7 में कुछ ऐसा ही था, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि पढ़ाई भी नहीं की, और 6 में 7 में 8 में 9 में सब में फेल हुआ हूँ, तो इसलिए याद भी नहीं रहता। पर शायद 6 में 7 में था। तो 7 में मैं पढ़ता था और गर्मियाँ बिल्कुल ये एंड पे थी, गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। तो स्कूल बुला लेते थे जब तक छुट्टियां नहीं पड़ रही है। वो तो आखिरी दिन तक चूसते थे मास्टर कि ये घर पे बैठ के क्या करेंगे, जब पता था ये स्कूल भी नहीं आ रहे, घर भी नहीं रहते, फिर भी बुलाते थे। तो हम पड़ोस के ही मोहल्ले के 4-5 लड़कों की गैंग, सॉरी ये वो भाई आएंगी क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम क्या हो रहा है। तो यार मेरा कोई समय नहीं है, मेरा जब मन करता है 1:33 और आज है 30 अप्रैल, मतलब 30 अब हो गए हैं रात को। तो आपसे बात करने का मतलब ही समझ लीजिए, मैंने कैमरा ऑन कर दिया तो मुझे लगता है आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। मेरा मन किया कि आज मैं आपको एक किस्सा शेयर करूँ। तो दोस्तों, हम सब लोग 5-6 लड़के स्कूल गैंग, वही अपनी खाकी पैंट सरकारी स्कूल की और स्काई ब्लू शर्ट, पीछे से पैंट फटी हुई, शर्ट के बटन 2-3 टूटे हुए या फिर टेढ़े मेढ़े लगे हुए, चप्पल पैरों में, उसमें कि भी एक तरफ से फित्ती टूटी हुई, उसमें भी धागा वागा कुछ अपना जुगाड़ करा हुआ, ऐसे हालात थे। तो हालात वैसे नहीं थे घर की तरफ से, हमारी हरकतें ऐसी थी तो घर वालों ने भी छोड़ रखा था कि बेटे तुम ऐसे ही रहोगे। तो ठीक है, हम सब लोग जो है स्कूल से बंक करके हम लोग चले गए थपली जंगल। थपली जो वहाँ लोकल है वो जानते होंगे, और जो मेरे दूर के दर्शक उन्हें बता दूं, एक मज़ार है थपली बाबा, बहुत मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं उस मज़ार को। मैं खुद पर्सनली वहाँ जाता हूँ माथा टेकने के लिए। तो उससे थोड़ा अंदर जब आप जाते हैं उस मज़ार से आगे, तो उस वक्त तो मतलब काफ़ी ओपन था, अलाउ था सब जाना, लकड़ी लेने भी जाते थे लोग, घास लेने भी जाते थे। तो हम लोग उससे अंदर, एक तेंदू का बहुत बड़ा जंगल था, मतलब एक बहुत बड़ा पैच था, प्लांटेशन कह लीजिए उसको, या बहुत बड़ा पैच था जहाँ पे तेंदू के ही पेड़ थे बहुत सारे, और हमारा वो फेवरेट प्लेस था गर्मियों के लिए क्योंकि तेंदू होते थे और तेंदू मुझे बहुत पसंद है। वही तो बीच बीच में अब लैंग्वेज वो भी आएगी, आप सुनेंगे मेरे दोस्त के डायलॉग्स जो वो मुझसे कह रहे थे, हम जो बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है तो बिल्कुल हम मतलब जो वहाँ पे लोकल में हम बात करते हैं आरिया जारिया खारिया करके, क्योंकि हमारे काफ़ी नीचे यूपी से भी टच रहा है, बहुत सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लोग सब साथ में रहते हैं, तो यूपी वाली लैंग्वेज भी काफ़ी हमारे यहाँ पे मतलब वो वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आरिया खारिया जारिया हमारे यहाँ इस तरीके से बात है, कांकू आरिया कांकू जारिया, मैना आरिया मैना खारिया, तो ये सब चलता था। तो लोकल में मैं भी आज भी कभी दोस्तों के साथ बैठते थे, मैं ऐसे ही बात करते हैं। तो चले गए सब के सब जंगल, स्कूल का बैग, चप्पल, खाकी पैंट और स्काई ब्लू शर्ट। अब सारे के सारे अंदर करीब 300 400 500 मीटर अंदर थपली मजार से आगे चले गए। और उस वक्त 12-13 साल के बच्चों का मतलब आप सोचिए कि इतना अंदर एक जंगल में 500 मीटर अंदर जाना, जहाँ भालू, टाइगर, लेपर्ड, सांप, अजगर, मतलब सब कुछ है वहाँ पे। ऐसे जंगल में इतना अंदर चले जाना स्कूल बैग पकड़ के, आज ये पॉसिबल नहीं है। और आज ये मतलब आज वो ट्रेंड भी नहीं रहा, ट्रेंड वाला हो गया पबजी वाला, कहीं अगर बंग भी गया तो एक जगह बैठ के पता नहीं खेल रहे हैं, पब में जा रहे हैं, गेम पार्लर में जा रहे हैं, और सुट्टा चरस स्मैक, आजकल तो नए नए शौक हैं साहब लोगों के, बच्चों के। खैर, तो हमारा था सब, किसी को पानी मिला
किसी को कोयला मिला, किसी को सोना मिला, किसी को खनिज मिला, है ना, किसी को हीरे मोती मिले। हम जिम कॉर्बेट उत्तराखंड वाले, हम खुशनसीब थे। हमें 2 सुंदर नदियां मिली अपने आसपास, सुंदर, विश्व के सबसे सुंदर जंगलों में से एक जंगल मिला हमको, और इतनी खूबसूरत वादियां और पहाड़ियां भी आसपास मिली। तो कॉर्बेट की हाइट 300 साढ़े 300 मीटर है, तो वहीं से बिल्कुल पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। छुट्टी वाले दिन आप फैमिली को, बच्चों को लेकर 50 किलोमीटर की ड्राइव कराइए, ठंडी हवा खा के, चाय मैगी खा के वापस आ जाइए। खैर, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम सब लोग पहुँच गए उस जंगल में और चढ़ गए अपने पेड़ में। एक पेड़ छाट लिया, देख लिया कि भाई यहाँ पे सब कुछ मतलब बढ़िया लगे हुए हैं, पके हुए हैं इस पेड़ में, इसमें चढ़ जाते हैं। तेंदू, जिसके पत्ते की बीड़ी बनती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो दोस्तों, हम लोग चढ़ गए पेड़ में, और ओके था लीडर बचपन से ही अपनी गैंग का। तो 5-6 लड़के थे हम लोग, सब के सब, और मैंने अपना टॉप वाला छांट लिया। और तेंदू की लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, मतलब उसकी टहनियाँ बहुत पतली पतली ब्रांचेस होती हैं, जो उनमें ज़्यादा मतलब मजबूती नहीं होती है। लेकिन दोस्त कह रहा है, कहाँ को जा रही है, ऊपर कहाँ को चढ़ लिया, हमारे सिर पर को गिरेगा क्या। तो ये सब भी डायलॉग बाजी चलती रही। तो मैंने कहा भाई बाबा तो ऊपर ही चढ़ेंगे एकदम से, बाबा तो टॉप में रहते हैं एकदम। तो अब देखिए हम करते क्या थे, शर्ट के नीचे के 2 बटन खोले और यहाँ पे नॉट मार दिया, और यहाँ से 1 बटन खोला और तेंदू यहाँ जो भी फ्रूट है मतलब यहाँ से डालना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पूरा मतलब ऐसे भर लेते थे। तो सब ने अपना अपना पेट भर लिया था, पेट बोले तो मतलब शर्ट के अंदर भर लिया था, और अब वैसे पेट भर रहे थे, खा रहे थे बैठ के बस, और गप्पे मार रहे थे। तभी अचानक से एक आवाज आई, ओए झबरी आ गई। झबरी बता दूं आपको, तो हम जैसे हम आर्या जारिया खारिया कहते थे, तो ऐसे ही हमारे यहाँ लोकल में झबरी कहते थे भालू को। तो अगर मैं भालू करके कहूँगा तो मेल साउंड होगा, और झबरी कहूँगा तो फीमेल साउंड होगा। तो मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट फीमेल साउंड में चलेगी, क्योंकि हम झबरी कहते थे। अब झबरी आ गई, तो झबरी मतलब वो बड़े बड़े बाल ऐसे झबरी की तरह लटक रहे हैं। और एक मिथ और था, जिसकी वजह से मैं शायद उस दिन किस्मत से मैं बच गया। अगर वो मिथ की वजह से मैं फंस भी सकता था, क्योंकि मैंने उस मिथ को लेके रिएक्ट किया था इस किस्से में, बस अभी आगे बताऊंगा। और वो मिथ भी दूर होगा दोस्तों। वो मिथ, अगर आज भी कोई उस मिथ में जी रहा है तो प्लीज़ ना जीना, मतलब छोड़ देना उस मिथ को, ऐसा कुछ नहीं होता। पर तब हमें इतना कुछ ज्ञान, नॉलेज, जानकारी कुछ नहीं थी जंगल के बारे में, बस ये अनुभव है, बिना जानकारी के अनुभव। तो एक आवाज़ आई, झबरी आ गई। तो दोस्तों, आप यकीन मानना, मैं बहुत ऊपर था, बाकी सब लोग 10-11 फीट की हाइट पे, 15 फीट से तो हम लोग जंप कर लेते थे। लेकिन पेड़ से जंप तब करें जब कुछ खुला दिखे। अब पेड़ उस थोड़ा घना होता है उसका, तो नीचे उतर के ही आपको जंप करना पड़ेगा। आप ऊपर से कूदेंगे तो टहनियों में फंस जाएंगे। खैर, तो झबरी आ गई जैसे उसने कहा, तो मैंने ऐसे देखा, तो नीचे में देखा तो मेरे 4-5 दोस्त ने बड़ा कूद मारी और सीधे दौड़ लगा दी। और मैं जब तक धीरे धीरे थोड़ा मतलब 2-5-7 फीट नीचे आया, और तब तक देखा कि 5-7 फीट नीचे आकर मैंने नज़र मारी तो बिल्कुल झबरी मेरे पास खड़ी थी। पास बोले तो नीचे मतलब होगी 10 मीटर, पेड़ के जड़ से बिल्कुल 10 मीटर दूर। और मतलब ये सांस ऊपर को आ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो जब भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ, याद करता हूँ, तो बिल्कुल वो समझ लो कि मेरी आंखों के सामने, दिमाग में वो चलने लगती है स्टोरी, और वो पूरा फील वैसे आने लगता है। आँख मेरी गीली हो जाती है, मैं रो नहीं रहा हूँ लेकिन आँखें गीली हो जाती हैं। तो क्योंकि वो अनुभव ही इतना खतरनाक था, तो वो मैंने देखा कि 10-15 मीटर मेरे दूर झबरी खड़ी है। अब मैंने पूरी टहनी ऐसे जोर से पकड़ ली। टहनी बोले तो मतलब पूरी जो सेंटर उसकी ब्रांच होती है, पेड़ एक्चुअल में, मैंने उसको पूरा ऐसे करके कोक में भर लिया और पकड़ लिया जोर से। और बस मेरे ख्याल से 1 या 2 सेकंड ही मैंने दोस्तों को याद किया था कि कमीने मुझे छोड़ के भाग गए। तो अब वो भी बेचारे 12-13 साल के, क्या दोस्ती निभाते उस वक्त, उन्होंने तो झबरी देखी और भाग गए। और चप्पल और बैग पड़े हैं नीचे अभी। हाँ, चप्पलें और बैग नीचे पड़े हैं, 6 जोड़ी चप्पलें, 6 बैग पड़े नीचे। तो अब मैंने पकड़ा हुआ है, और भालू जो झबरी थी धीरे 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 पेड़ के नज़दीक आ गई। पेड़ के नज़दीक आके उसने ऐसे लंबी अपनी थूथड़ी से करके सूंघना स्टार्ट किया, और पेड़ का ऐसे पूरा एक राउंड लगाया। चप्पलें पड़ी थी, बैग पड़े थे, उसने ऐसे ऐसे करके सूंघा। और मेरे दिमाग में मिथ चल रहा है, मिथ जो सुना था
तो उस वक्त लोकल में हमारे यहाँ होता है ना कि जैसे अभी हम छोटे बच्चे हैं तो मोहल्ले में और जो थोड़े से बड़े हैं हमसे 2-5 साल, वो कहानी ना झबरी है, झबरी हमने बड़ी देखी है, हमने बहुत देखी है, हमने बड़े अजगर देखे हैं। तो ऐसी कहानियाँ उन हमारे बड़े भाइयों ने सुनाई थी कि झबरी पेड़ में उल्टा चढ़ती है, मतलब ऐसे पिछवाड़े की तरफ से चलती है ताकि उतरने में उसको आसानी हो। ठीक, तो ये एक मिथ मेरे दिमाग में था। तो वो उल्टा चढ़ती है, ऊपर को देख के नहीं चढ़ती है। तो मैंने सोचा था ऊपर चढ़ेगी तो एक टहनी तोड़ दूंगा और वही जो आप समझ रहे हैं। तो ऐसे करके उस पर वार करूंगा और जितनी देर में वो उस पर झबरी इंगेज हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट होगी, मैं कूद मार के भाग जाऊंगा। ये दिमाग में चल रहा है अभी, लेकिन पकड़ा है टाइट से पेड़, अभी कोई रिएक्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि वो पेड़ के बिल्कुल नीचे है। मैंने कहा चढ़ना शुरू करेगी तो टहनी तोड़ के कर देंगे खेल। खैर, तो उसने थोड़ा सूंघा और उसके बाद वो थोड़ा सा पेड़ से आगे बढ़ गई। वो थोड़ा आगे बढ़ी, मुझे लगा अभी दूर जा रही है और मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं एक स्टेप नीचे उतरा, टक, एक टहनी से थोड़ी सी आवाज़ आई और वो शायद 10-15 मीटर ही दूर इधर को दूर गई थी वो। तो वो वापस से जो है उसने एकदम से ऐसे करके यूं करके मुड़ा, क्योंकि जब वो चटक आवाज़ आई तो मुझे भी फील हुआ कि ये इसने सुना कि नहीं सुना। मैं वापस से एकदम से रुक के मैंने उसकी तरफ देखा तो वो ऐसे करके यूं पीछे मुड़ के देखा उसने। मैंने कहा गए आज, ओके, आज तुम्हारा हो गया काम। तो उसने पीछे मुड़ के देखा और फिर ऐसे करके यूं करके बस वहीं से ही उतनी दूर से उसने ऐसे करके स्मेल करने की कोशिश की। तो अब मैं उसका भाव समझ नहीं पाया उस वक्त। आज की बात होती तो शायद थोड़ा बहुत हम कुछ गेस कर पाते, कुछ समझ पाते, पर उस वक्त तो बस मैं चिपका हुआ देख रहा था कि अब ये करेगी क्या। खैर, उसने फिर ऐसे सूंघा और फिर उसने 1-2 स्टेप और आगे लिया और मेरे सब्र का बात फिर जैसे ही, मतलब वो मेरी तरफ ना देखे, मुझे लगता है कि बस अब मुझे कुछ करना चाहिए। और जब वो मेरी तरफ देखती तो हालत ऐसी थी कि मतलब मैं सही में टहनी भी तोड़ पाता नहीं तोड़ पाता मुझे पता नहीं था, अगर वो ऊपर चढ़ती तो। पर खैर, तो वो 2-4 कदम और आगे बढ़ी तो मैंने दिमाग में आया कि भाई ये वापस आ जाएगी, अब टहनी तोड़ लो। वो जैसी मुड़ी तो मैंने एक टहनी तोड़ ली। तो ये भी मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की इस किस्से में। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने वो मिथ को ध्यान पे रखते हुए जो है वो टहनी तोड़ दी। अच्छी, मेरे थंब के बराबर मोटी और अच्छी लंबी टहनी मैंने तड़ाक करके तोड़ डाली कि अगर ये अब आएगी तो मैं कर दूंगा काम। और टहनी तोड़ी तो इतना साउंड हुआ कि उसने देखना ही था। टहनी तोड़ते मैं उसकी तरफ ऐसे देखूँ तो नहीं यूँ करके एकदम देखा और वो वापस पेड़ की तरफ फिर आई। और फिर आके फिर उसने बिल्कुल पेड़ की जड़ पे ऐसे, जहाँ चप्पलें वप्पलें पड़ी हैं वहाँ पे ऐसे करके सूंघ के थोड़ा सा उनने ऐसे ऊपर को देखा। मैं तो पेड़ पे पेड़ ही बना हुआ था, बस ऐसा लगता था कि बस ईद मिल रहा था मैं पेड़ से, और वो मेरी सबसे बड़ी ईद थी उस पेड़ के साथ। और मैंने ज़ोर से उसे पकड़ा हुआ था और ऐसे करके नीचे देखा तो ऐसे करके सूंघ रही थी। फिर मैंने मुँह ऐसे कर लिया और हिला नहीं। तो और टहनी हाथ में पकड़ी हुई ज़ोर से, कि मतलब बस तैयार था मैं कि अगर ये आ जाती है तो मैं हमला कर दूंगा। खैर, बस मैं शांत बना रहा और थोड़ी देर बाद उसने फिर एक ऐसे करके ऐसे ही राउंड मारा और वापस चले गए। अब मैं थोड़ी देर रुका रहा, मैंने कहा थोड़ा दूर जाने देता हूँ, इतना दूर कि कम से कम मुझे सांस तो आए। तो वो करीब मुझसे 30-40 मीटर दूर चली गई और 30-40 मीटर दूर गई। अब बस मैंने कहा अब हो गया। और मैंने एक जंप पहले एक टहनी पे मारी 4-5 फीट और वहाँ से सीधे जो मैंने जंप किया बड़ाम, और मतलब मैंने बड़ाम किया है, वो नॉट खुली और तेंदू गिर रहे हैं और मैंने एक पलटी मारते मैं भागा हूँ बिल्कुल एक तरफ को। तो मतलब तेंदू गिरते हुए जा रहे हैं जो फंसे हुए थे ना, ऐसे गिरे आधे। मैं लपटी मारी, एक पलटी मारी और बड़ाम से घुलते हुए और मैं भागूं दर 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 दर। किसका आगे किसका पीछे, किसका भालू किसकी झबरी, कुछ नहीं देखा, बस बग्गी लगा दी। और नीचे जैसे ही मैं पहुंचा सड़क के आसपास, मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा, कहाँ गए सारे के सारे। मैं तो इतनी खुंदक में आया था और वो जो टहनी थी मेरे हाथ में थी, वो टहनी में नीचे सड़क तक लाया था। और पूरा फिर मैं सीधे फटाफट मोहल्ले में पहुंचा। मैंने कहाँ है लड़के, तो एक दोस्त के घर के पास मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा इसको अंदर से निकाल के मारूंगा आज मैं, इतने गुस्से में था। तो जैसे ही मैं उसके घर के पास गया तो उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उसकी रोने की आवाज़ आते हुए मैंने कहा अरे ये क्या चल रहा है। तो उसकी मम्मी उसे सूत रही थी क्योंकि किसी के पास चप्पल है और बैग नहीं था। तो बिना बैग के सबके सब जो है घर पहुँच गए थे। तो मार खानी थी ऑब्वियसली, और अब सब ने अपने अपने घर पे वो खा चुके थे। हमारा मेरी बारी थी, मैं भी चुपचाप से अपना मुंह लेकर घर चले गया। पूछताछ हुई भाई बैग कहाँ है, तो मैंने कह दिया स्कूल में छूट गया, हम बाहर आ गए थे। जब तक बैग लेने गए तो बैग अंदर ही बंद हो गया। पता था घर वालों को शक हो गया कुछ ना कुछ ये करके आया, पर ठीक है उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो शाम को सब लोग मिले प्ले ग्राउंड, पास में हमारे जंगलात था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ पे सबके सब शाम को मिले। तो फिर बहुत मैंने उनको गालियाँ बकी
क्या मुझे छोड़ के भाग गया वगैरह, और छोड़ के ना भागता, मैं क्या करता, वहाँ पे रुका रहता तेरे लिए, मुझे ना मार देती, तू तो इतना ऊपर में था, जब मैं तो बिल्कुल नीचे खड़ा था, मुझे पकड़ लेती। तो खैर अपने अपने किस्से सुनाए। और फिर अब लेकिन कल अब बैग और वो लेके आना है, सब अपने अपने घर में झूठ बोल के आए थे, तो बैग तो लाना ही था। खैर तो नेक्स्ट डे हम बड़ा डर डर के सब लोग और 2-4 लोग और अपने साथ जोड़ के, किसी को ये नहीं बताया कि हमारा चप्पल और बैग वही है, ये कह के कि भाई बड़े मीठे तेंदुए हैं, बड़े मीठे तेंदुए हैं करके 2-4 लोगों को और ले गए। वहाँ पहुँचे पर ना बैग मिले ना चप्पल, मतलब ऐसे जैसे कॉपी के पन्ने इधर पड़े हैं, कुछ एक चप्पल इधर पड़ी है और एक उधर पड़ी है, किसी को मतलब वो पेयर बन नहीं पाया ना बैग का ना चप्पलों का। तो फिर वापस आके हमने एक एक बार उन बैग और चप्पलों के लिए फिर फाइनली मार खा ली कि भाई वो चप्पलें खो चुकी है, वो बैग खो चुका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी, होप यू लाइक्ड। सो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, वो मुझे उससे प्रेरणा मिलती है, अप्रिशिएट करेंगे तो आगे और भी अच्छे अच्छे किस्से लेके आऊँगा। और मैं कॉर्बेट में रहता हूँ, आप कभी कॉर्बेट आने के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो, किस सीज़न में आना है, कहाँ कौन से जोन में सफारी करनी है, कहाँ पे आजकल साइटिंग अच्छी चल रही है, करंट की खबर आपको चाहिए, तो सारी खबर मैं आपको दे दूंगा। आप बस एक मैसेज कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। और आपको किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, टाइगर के ऊपर, लेपर्ड के ऊपर, मेरे बहुत सारे ऐसे किस्से हैं लाइव एनकाउंटर लेपर्ड के साथ, और अभी पिछले 5-10 सालों में भी जो मेरे पास कैप्चर भी रखे हैं, जो मैंने कहीं शेयर नहीं किए, तो ऐसे भी कुछ किस्से हैं। टाइगर साइटिंग के भी बहुत सारे मेरे वीडियो जो कहीं शेयर नहीं हुए आज तक, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेपर्ड मेरे माथे में बहुत लिखे हुए हैं, मैंने पैदल, साइकिल से, बाइक से, कार से, बस से, इवन एक दिन ट्रक से, जिप्सी से तो देखा ही है। गाँव में एक बार मैं एक गाँव में गया था, वहाँ बैठे बैठे चाय पीते पीते लेपर्ड देखा है। यहाँ तक कि एक बार तो मैं एक लेपर्ड को कैमरा सेट करके उस पर और लेपर्ड सामने बैठा है और मैं कैमरा लगा के उसके ऊपर ट्राइपॉड पे लगा के और उसको रिकॉर्ड करते करते मैं सो गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा तो वो कैप्चर होते होते लेपर्ड भी सो गया, और जब मैंने कैमरा चेक किया तो कैमरा भी सो चुका था, बैटरी ऑफ हो चुकी थी। इतना तबीयत से मैंने लेपर्ड देखा है। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको किसके ऊपर मतलब वीडियो चाहते हैं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आपको सीख भी मिलेगी, एंटरटेन भी मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें मेरे वीडियोस के। और होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। सपोर्ट करें चैनल को। तब तक के लिए इजाज़त दें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।